महाभारत का युद्ध चल रहा था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। जब कर्ण अर्जुन के रथ पर तीर चलाता था तो 2-4 कदम पीछे रथ जाता था, और जब अर्जुन कर्ण के रथ पर तीर चलाते थे तो काफी पीछे चला जाता था। फिर कर्ण अर्जुन के रथ पर तीर चलाते थे तो 2-4 कदम पीछे जाता था, और कृष्णा जी ये तब कर्ण की प्रशंसा करते थे। ये सिलसिला बार चलता रहा तो अर्जुन से रहा नहीं गया। उन्होंने श्री कृष्णा जी से पूछा, जब मैं तीर चलाता हूँ तो उसका रथ काफी पीछे चला जाता है, और जब कर्ण तीर चलाता है तो मेरा रथ 2-4 कदम पीछे जाता है, लेकिन फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा करते हो। तब श्री कृष्णा जी ने अर्जुन को बताया, तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं सवार हूँ, तुम्हारा सारथी बनकर, और तुम्हारी ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हुए हैं, और तुम्हारे पहियों को शेषनाग जी ने जकड़ रखा है। इसके बावजूद भी कर्ण अगर तुम्हारे रथ को पीछे कर पाता है तो वो एक महान योद्धा है। तब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। कर्ण महाभारत का एक महान योद्धा है, उससे सीखने को बहुत कुछ है, उसकी गलतियों से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। महाभारत में कर्ण एक महान योद्धा थे जिनकी बहादुरी और दानवीरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां भी थीं जिनसे कई महत्वपूर्ण पाठ सीखे जा सकते हैं। कर्ण ने संघर्ष, प्रेम, प्रतिज्ञा और धर्म के नाम पर कई गलत निर्णय लिए, जो न केवल उसकी खुद की बर्बादी का कारण बने बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी। यहाँ हम कर्ण की 5 प्रमुख गलतियों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, कर्ण की सबसे बड़ी गलती थी अधर्मी लोगों की संगति में रहना। वह हमेशा एक महान योद्धा बनना चाहते थे, लेकिन समाज ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अपनी पहचान और सामाजिक सम्मान पाने के लिए उन्होंने दुर्योधन से दोस्ती की, जो अन्याय और अधर्म के रास्ते पर था। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देते हुए कई बार अपनी नैतिकता और धर्म को ताक पर रख दिया। उनका ये निर्णय अंततः उनके पतन का कारण बना। सीख यही है कि हमें अपनी संगति का चुनाव बहुत सोच विचार और समझ कर करना चाहिए। गलत संगति और असत्य के रास्ते पर चलने से कोई भी सफलता या सम्मान स्थायी नहीं होता। सही संगत और ईमानदारी का मार्ग ही व्यक्ति को सच्चा और लंबा सम्मान दिलाता है। नंबर 2, कर्ण के पास अद्भुत ताकत और कौशल थे, लेकिन उनके अंदर एक कमी भी थी, अति अभिमान। अपने अद्वितीय धनुर्विद्या और सामर्थ्य पर उन्हें इतना अभिमान था कि उन्होंने कई बार दूसरों को अपमानित किया। विशेषकर उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण में भी मौन समर्थन किया, और यहाँ तक कि द्रौपदी को अपमानित किया। उनके अति आत्मविश्वास और अहंकार उनके पतन का कारण बने। उन्होंने द्रौपदी को कुछ ऐसे वर्ड कहे थे जो एक स्त्री के सम्मान में बहुत अपमानजनक होते हैं। अति अभिमान और आत्म प्रशंसा से इंसान का पतन होता है। आत्म संयम, सहानुभूति और दूसरों के प्रति सम्मान के भाव से ही एक सच्चा योद्धा और अच्छा इंसान बना जा सकता है। विनम्रता से हर व्यक्ति खुद को दूसरों की नजरों में ऊंचा रख सकता है। नंबर 3, कर्ण के मन में हमेशा पांडवों के प्रति एक कड़वाहट और प्रतिशोध की भावना थी। उनकी मान्यता थी कि पांडवों ने उन्हें सामाजिक मान्यता नहीं दी और अर्जुन ने उन्हें नीचा दिखाया। इस प्रतिशोध की भावना ने उन्हें दुर्योधन के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सही गलत की परवाह किए बिना पांडवों के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया। इस प्रतिशोध ने उन्हें गलत निर्णय लेने पर मजबूर किया, जिससे उन्हें अंततः अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रतिशोध और नफरत से किसी भी व्यक्ति का जीवन सुकून भरा नहीं हो सकता। यदि हम दूसरों के प्रति घृणा, प्रतिशोध की भावना रखते हैं तो हम अपने ही जीवन को कठिन बना देते हैं। जीवन में क्षमा और समझ का महत्व है। सही सोच और सकारात्मकता से व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। नंबर 4, कर्ण ने अपने गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा लिया, क्योंकि जो उनके गुरु परशुराम जी थे वो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दिया करते थे, और द्रोणाचार्य जी ने ये कहकर उन्हें मना कर दिया कि वह केवल क्षत्रिय को शिक्षा देते हैं। कर्ण ने अपने गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसीलिए झूठ बोला और झूठ का सहारा लिया कि वह ब्राह्मण है।
वे जानते थे कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की। जब उनका झूठ खुला तो परशुराम जी ने उन्हें श्राप दे दिया, जिससे उनका जीवन बदल गया। उनके द्वारा झूठ बोलना और अपने गुरु के प्रति अनादर दिखाना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। परशुराम जी को पता चला कि वे क्षत्रिय है, तो परशुराम जी ने कर्ण को यह श्राप दे दिया कि जरूरत पड़ने पर तुम अपनी शिक्षा भूल जाओगे। इससे कर्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने बहुत क्षमा याचना की परशुराम जी से। तब परशुराम जी ने अपना विजय धनुष कर्ण को दिया। गुरु और शिक्षा के प्रति आदर का भाव रखना आवश्यक है। झूठ बोलना और छल करना जीवन में अस्थायी सफलता दिला सकता है, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। सच्चाई और ईमानदारी से ही व्यक्ति महानता और सफलता की ओर बढ़ता है। नंबर 5, कर्ण जीवन भर अपने जन्म और पहचान को लेकर संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और धर्म को पूरी तरह नहीं समझा। माता कुंती ने उन्हें पांडवों का साथ देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का साथ और अपनी दोस्ती को ज्यादा महत्व दिया और अधर्म के पक्ष में खड़े रहे। कर्ण का यह निर्णय धर्म की राह से भटकना था। कर्तव्य और कर्म का सही निर्णय न लेने के कारण वे न केवल अपनी बल्कि अपनी मित्रता और अपने परिवार के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर गए। सही समय पर धर्म और कर्तव्य को पहचानना आवश्यक है। अगर हम किसी के प्रति अंधविश्वास और मोह में अंधे हो जाते हैं तो हमें असत्य का मार्ग अपनाना पड़ता है। सही कर्तव्य का पालन ही एक व्यक्ति को सच्ची खुशी और संतोष देता है। कर्ण का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सीख देता है। महानता, पराक्रम और दानशीलता के गुणों के बावजूद अगर इंसान में विनम्रता, सत्य, सही संगति और आत्मनियंत्रण न हो तो उसकी सफलता अस्थायी साबित होती है। महाभारत की इस महान गाथा से हमें समझ आता है कि गलतियों से बचना और सही समय पर सही निर्णय लेना ही वास्तविक महानता होती है। कर्ण का चरित्र इतना महान था कि उससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।